वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर में कायदे और यूनिवर्सिटी के 2019 के 5 पर साल करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे भाई, कौन सपोर्ट करेगा बेटा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कायदे और यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, इंटीटेट प्रिपरेशन कर रहा है, उनके साथ भी शेयर कीजिए। अच्छा, सो ये कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, कह रहा है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, ये हमारे पास एक फंक्शन है भाई, 3x⁻³ +7x। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास फंक्शन है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, मीन्स के सेकंड टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट भी नहीं, सेकंड टाइम डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, जो पावर होता है वो आगे से मल्टीपल हो जाता है, मीन्स के 3 × 3, और जो पावर होता है जो आगे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो ऊपर पावर होता है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। एंड यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे देखे, यहाँ पे है ही वन। हर वेरिएबल के वन पावर जो अंडरस्टूड होती है, समझी जाती है, समझा जाता है वन। सो अब ये वन है, वन आगे से मल्टीपल हो जाएगा 7 से। एंड एक्स की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी। अच्छा, मैंने क्या किया भाई, अगर मैंने 3 पावर थी उसमें से आगे से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊपर पावर पावर होगा उसमें से मैं वन माइनस कर लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने वन आगे से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं यहाँ पे बचा ही वन। यहाँ पे वन में से मैंने -1 करूंगा। ठीक है। सो अब क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 की पावर 2 में, 3 में से 1 गया तो भाई मेरे पास 2 बचा, 2 एंड प्लस ये 7। एंड 1 × 7 मेरे पास 7 रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 1 माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 9x⁻², 7 ये क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स के ये 9² ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे क्या मिला, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अब मुझे सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो 2 होगा वो आगे से मल्टीपल हो जाएगा, 2 × 9, 9 में से ऊपर में से एक बार में सेपरेट होगा, प्लस। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 9 9 × 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में से 2 में से 1 गया, मेरे पास क्या बचा, 1 बचा। तो फाइनली ये मेरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। ये हमारा सेकंड टाइम डेरिवेटिव, मीन्स के इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट्स के, आप लोगों के एग्जाम में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 1 था, बट वाई यू टेक दिस सेम 1। तो आपने 1 क्यों उठाया सर, तो देखें, यहाँ पे 1 था। ठीक है, तो 1 आगे से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा ना। देखिए, मैंने क्या बताया, हर वेरिएबल के ऊपर 1 पावर 1 समझा जाता है। अगर पावर मैंने आगे से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 तो ऊपर रहेगा ना। ठीक है, वो चला थोड़ी जाएगा, वो तो हर नंबर के ऊपर होता है। सो अच्छा, हाँ ठीक है। तो 1 तो आगे मल्टीपल हो गया ना, तो ऊपर क्या होगा भाई, ऊपर तो 1 में से -1 करेंगे ना। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, 3 जो था वो मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 में से मैंने एक सेपरेट किया। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कि 1 मैंने आगे से मल्टीप्लाई कर दिया, और x⁻1 में 1 में से मैं क्या करूंगा, -1 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, अनदर। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर सेकंड करा भाई, डी डिफरेंशिएट बाई साइन एक्स को, हमें sin 2x को हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे भाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास कास होता है, ये cos 2 एंगल, ये सेम रहेगा। ठीक है, पहले हम जो है फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे मीन्स के, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को, d/dx, यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो देखें, यहाँ पे 2 है, 2x है, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2। मैं यहाँ पे समझ देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ 2x है, ठीक है, यहाँ पे 1 था, तो क्या हो जाएगा, 1 आगे से मल्टीपल हो जाएगा, x की पावर में से 1 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो मेरे पास 0 बचा।
किसी भी वेरिएबल के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जीरो है तो वो हमेशा वन के बराबर होता है। वन मल्टीप्लाई वन, सॉरी टू मल्टीप्लाई वन क्या आ जाएगा, हमारे पास टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा। यहाँ पे आंसर फाइनली क्या बचा, मैं इसको एस से भी लिख सकता हूँ, मैं इसको एस से भी लिख सकता हूँ, टू इंटू कास टू एक्स। दिस इज फाइनल आंसर, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। टू आगे से मल्टीप्लाई कर दें या पीछे से मल्टीप्लाई करें, नो इशू, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये है इंटीग्रल साइन। ठीक है। अच्छा, मेरे पास इनकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है भाई, क्या फंक्शन है भाई, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, डी इज इक्वल टू व्हाट, आई डोंट नो। तो इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, अगर ये हमारे पास एक बहुत बड़ा फंक्शन है तो उसको हम ब्रेक करते हैं, हमें एक्स के हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये हो जाएगा डी, सॉरी टू एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा वन डी एक्स। ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव में क्या करते हैं, जो पावर होता है वो हम आगे से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड पावर में से हम माइनस करते हैं वन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होता है अगर जो आप लोगों का पावर है ना, पावर में से एक आप लोग ऐड कर लें और नीचे भी वो सेम नंबर उसमें ऐड कर लें, टू प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई, यहाँ पे वन है, अंडर वन अंडरस्टूड है। सो यू कैन वन प्लस वन सेम डिनोमिनेटर एंड टू प्लस वन आप लोग, सो प्लस यहाँ पे देखें, यहाँ पे वन है। ठीक है, यहाँ पे वन है तो वन का देखें, ये हमारे पास मुझे वन का डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करने, तो ये हमेशा वन के एक्स के बराबर होती है। ठीक है, वन का किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर करनी है आप लोगों को, अगर आपको सब फर्ज करो मेरे पास है इंटीग्रेट डी एक्स, तो मुझे इसका इंटीग्रेट करना है एक्स के हिसाब से, तो ये हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, सॉरी टू एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, मीन्स के जिसमें हमें लिमिट गिवन नहीं होती, मीन्स के अपर और लोअर लिमिट गिवन नहीं होती। अगर गिवन नहीं होती है तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको थोड़ा मजीद सिंपलीफाई करना है, मजीद सिंपलीफाई करने के तो बहुत आसान हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे भाई, थ्री की पावर एक्स इसमें ऐड करेंगे, टू प्लस वन क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री आ जाएगा, डिवाइड बाई ये टू प्लस वन क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री आ जाएगा। एंड सेम प्लस यहाँ पे भी क्या करेंगे, वन प्लस वन क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स की पावर टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वन आएगा ना, ठीक है ना, वन आएगा, हाँ बिल्कुल वन आएगा। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, वन प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये दोनों अपोजिट है बट सेम है, एंड ये टू यहाँ से, सॉरी थ्री यहाँ से कैंसिल चला जाएगा, टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स का हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो आप लोगों को इस टाइप का कोई आंसर दिख रहा है, बिल्कुल मुझे ए ऑप्शन दिख रहा है, तो मीन्स का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रही है, इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू नंबर 81 ने कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन थ्री एंड 12। अच्छा, हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी ज्योमेट्रिक फाइंड करने का फार्मूला होता है। ठीक है। अच्छा, एपी का फंड, एपी मीन्स के अर्थमेटिक प्रोपोर्शन का क्या फार्मूला होता है भाई, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन्स के जीएम मीन्स के ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ए है एंड ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ठीक है, कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, अगर हमें दो नंबर की बिटवीन में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये होता है। अच्छा, हमारे पास ए गिवन है भाई, मेरे पास ए थ्री है एंड 12 जो है मेरे पास क्या है, बी है। ठीक है, तो ये उसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा 36। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस प्लस टू, माइनस प्लस सिक्स आ जाएगा, मीन्स का हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए भाई, सिक्स का स्क्वायर क्या होता है भाई, सिक्स का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा भाई, सिक्स आ जाएगा। ठीक है, पर बट वो प्लस माइनस का आता है। ठीक है। अच्छा,
अगर आप लोगों से पूछे भाई हमें एच एम बताओ, तो मीन्स का हार्मोनिक मीन, उसका फार्मूला होता है 2ab/a + b। उसका होता है ये फार्मूला। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास ए बराबर जीरो के है, देन द लाइन, हमारे पास ये लाइन है, लाइन की ये इक्वेशन है ax + by + c इज इक्वल टू जीरो है। देन विल बी, क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के हो गई, क्या ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, या नन ऑफ दीज होगा। देखिए हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास सिंपल इक्वेशन है ये a × x + b × y + c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे कह रहा है भाई ए इज इक्वल टू जीरो, मीन्स के यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो 0 × x + b इज इक्वल टू जीरो। सो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2by + c इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा भाई by, यहाँ पे प्लस सी पॉजिटिव का है, तो उस साइड चले चले जाएगा जीरो की साइड, तो भाई यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, y जो है b के साथ क्या है, मल्टीपल में पड़ा है, उस साइड लेके जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मीन्स के बाई b × -cy ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट आएगा। अच्छा, अब बात है सोचने की। मेरे पास है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट कहलाता है, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, मीन्स के एक्स एंड वाई कॉलम पहले सिंपल, एक्स वाई कॉलम पहले। सो हमारे पास एक्स जीरो है, एक्स जो हमारे पास बिल्कुल जीरो है, तो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो क्या करेगी, वेरी करेगी, कब यहाँ पे आएगी। देखिए सी और बी, c/b, आई डोंट नो अबाउट सी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज बी, बट आई अज्यूम दिस इज कांस्टेंट। आई अज्यूम क्या, दिस इज रियली, दिस इज कांस्टेंट। आई, हम मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं भाई, इसको माइनस सी और डी को हम क्या, बी और को क्या हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट हम मान लेते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो यहां पे आएगा। देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ठीक है, मुझे मेरे पास एक्स जीरो है ना, तो वैल्यू क्या होगी वो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाता है, एंड ये हमारे पास कहलाता है वाई एक्सिस। तो मेरी वैल्यू जो होगी वो एक्स एक्सिस पे वेरी करेगी ना, कभी यहाँ पे आएगी कभी यहाँ पे आएगी, बट वो क्या होगी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना। ये ये लाइन क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो कभी कट तो नहीं करेगी ना। पैरेलल का मतलब होता है वो दो लाइन पैरेलल तब हो सकती है वो, उसकी बीच में जो है उसकी दो एंगल बीच में, सॉरी दो लाइन के बीच में एंगल जो है 180 हो, एंड वो कभी भी इंटरसेक्ट ना कर, तो वो हम बोलते हैं वो पैरेलल लाइन है हमारी, मैथमेटिक्स में हम वो उसको बोलते हैं पैरेलल। तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल भाई, इक्वेशन सर्कल इक्वेशन क्या होती है भाई, x - a होल स्क्वायर प्लस वाई, ये हमारे पास बी होता है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, हम अब आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कोई भी करेक्ट देख रहा है, द फंक्शन ऑफ, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x²। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, अगर मैं उस दो, एक फंक्शन को मैं दो टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, तो अगर मेरी वैल्यू जो है वो जीरो से ग्रेटर आती है, तो फिर हम कहेंगे भाई वो हमारी पास मिनिमम वैल्यू है। अगर हमारी वैल्यू जीरो से लेस आए, ठीक, अगर हमारी फंक्शन की वैल्यू जीरो से लेस आए, तो फिर हम बोलते हैं भाई वो हमारे पास मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास। अगर हमारे पास जीरो एक्स, हमारे पास फंक्शन इज इक्वल टू जीरो हो, तो हम उसको बोलते हैं क्या, स्टेशनरी नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, अब मुझे जहन में नहीं आ रहा है, उसको हम क्या बोलते थे, इनिशियली, इनिशियली पॉइंट नहीं, इनिशियल पॉइंट नहीं, मुझे जहन में आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बहरहाल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको दो टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, ये आगे से मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 2 में से 1 गया, तो भाई मेरे पास बचा हाफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x², सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है,
अच्छा, मुझे टू टाइम डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश ऑफ डबल डैश ऑफ इजिकल टू, यहाँ पर वन मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई वन आगे से मल्टीप्लाई कर दूंगा और वन में से वन माइनस गया तो मेरे पास क्या बचेगा, सिक्स इंटू ये जीरो बचेगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, मेरे पास जीरो आ जाएगी, तो मीन्स के यहाँ पे क्या आया, मेरे पास आया कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आई है। ठीक है, हमारे पास मिनिमम मीन्स क्या, हमारे फंक्शन की वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर है तो फिर हमें वो मिनिमम कहलाती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जो हम उसको कहेंगे भाई तुम हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मीन्स कि इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है। बट इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, अ, अगर यहाँ पे मिनिमम के बारे में पूछता, अगर हमें मिनिमम के बारे में पूछता, मिनिमम के बारे में पूछता फिर हम मैं कह देता भाई एक्स इजिकल टू टू, एक्स इजिकल टू सिक्स, तो फिर सिक्स होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है 85 एमसीक्यूज कह रहा है भाई एवरी प्राइम नंबर इज आल्सो, भाई एवरी प्राइम नंबर जो है वो आल्सो डिश, तो किसका वो है आल्सो डिश। पर एवरी प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, क्या इवन नंबर बोलते हैं, क्या रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्या मल्टीपल ऑफ टू बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ टू नंबर बोलते हैं, नहीं। प्राइम नंबर वो नंबर हम मैथमेटिक्स में उसको कहते हैं जिसके ओनली टू फैक्टर हो, जिसके ओनली जिससे सिर्फ टू फैक्टर हो, हम उसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। उसको क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, मीन्स के फॉर फॉर एग्जाम्पल भाई टू आ गया, थ्री आ गया, मेरे पास फाइव आ गया, मेरे पास सेवन आ गया, मेरे पास इलेवन आ गया, ईटीसी। ये मेरे पास सब आल जो है वो मेरे पास प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा क्यों देखें, टू के फैक्टर क्या है भाई, टू के टेबल एक वन पे जाएगी और इट सेल्फ पे टेबल जाएगी। ठीक है, प्राइम नंबर ये होता है कि एक वन पे टेबल, एक वन की टेबल जाएगी उस पे और इट सेल्फ की टेबल जाएगी, तो हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब भाई यहाँ पे कह रहा है एवरी प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, क्या इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर क्या बोल, इवन नंबर तो नहीं बोल सकते। इवन नंबर हम कभी भी नहीं बोल सकते। इवन नंबर क्या होते हैं जिसके, वो भाई यहाँ हमारे पास टू फोर क्या है, मेरे पास फोर है इवन नंबर है, मेरे पास सिक्स क्या है इवन नंबर है, एट क्या है मेरे पास इवन नंबर है, एंड मेरे पास ट्वेल्व क्या है इवन नंबर है, एटी। देखिए इस पे तो बहुत सारी टेबल जाएगी ना भाई, इस पे जीरो की टेबल भी जाएगी, इस पे वन की, अच्छा वन की टेबल भी जाएगी, इस पे जीरो की तो हर किसी के नंबर पे जाती है। तो यहाँ में टू की टेबल भी जाएगी और फोर की टेबल जाएगी, मीन्स कि इतने कितने फैक्टर हो गए, मोर देन टू फैक्टर हो गए, तो मीन्स कि ये तो नहीं हो सकते ना। इरेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं हम रेशनल नंबर ए ऑप्शन पे, ये होगा। क्यों होगा देखें, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर हमारे मैथमेटिक्स में वो कहलाते हैं जिसको हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकें, एंड पी कामा जो है वो क्यू, वो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करें बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकें तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये ऑप्शन रेशनल नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अच्छा यहाँ पे कह रहा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो वो होता है ए इंटू बी इंटू सी इंटू ये हो जाएगा ए इंटू बी, यहाँ ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हमारे पास ये कहलाता है मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। अच्छा, इस वजह से आप कोई ऐसा देख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ए बी इंटू सी मीन्स कि हमारे पास बी, बी ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये तो एसोसिएटिव जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ है, सॉरी ये कम्यूटेटिव लॉ है विथ मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से है। ठीक है। अच्छा, अच्छा अगर आप लोगों को बोले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, अगर आप लोगों को एडिशन के हिसाब से कहे तो भाई वो होगा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा इंटू प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विथ एडिशन के हिसाब से। यूनियन के हिसाब से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है, जहन में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज करा है भाई हमारे पास,
अपर लिमिट जो है वो समझ नहीं आ रहा है, टू है वन है। अच्छा फर्ज हम मान लेते हैं यहाँ पे टू है, नजर में आ रहा है ना यहाँ पे टू है। अच्छा 3x स्क्वायर ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे थ्री आएगा, थ्री में से प्लस में टू में से हम प्लस वन करेंगे, एंड डिवाइड टू में से हम वन करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो लिमिट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, यहाँ पर हमारे पास ये अपर लिमिट्स कहलाती है, याद रखिएगा। ये हमारे पास लोअर लिमिट कहलाती है मैथमेटिक्स में। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, थ्री यहां से थ्री यहां से चला गया। अच्छा यहाँ पे भी टू दे दें, यहाँ पे टू दे दें, सॉरी ये थ्री हो जाएगा ना, ठीक है। टू प्लस वन क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास बचा एक्स की पावर थ्री एंड टू है। सो सिंपल ये क्या आ जाएगा भाई, टू एक्स की जगह टू रखेंगे, ठीक है। ये टू है, पहले हम टू रखेंगे, एक्स की जगह टू को रखेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, अपर लिमिट में माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पे जीरो का हम क्यूब करेंगे, ठीक है। अच्छा टू का क्यूब क्या आ जाएगा, यहाँ पे एट आ जाएगा, ये जीरो का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा, मीन्स कि हमारे पास क्या, जीरो में से एट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एट बचेगा। तो एट मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू आई, एक्स इजिकल इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एट आएगा, ठीक है। हम एस से फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट को, पहले आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और अपर लिमिट में से माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और माइनस लगाएंगे, उसके बाद हम लोअर लिमिट आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा कह रहा है इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ, अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी जो है वो ई, ई हम होते हैं, ई हमारे पास इसेंट्रिसिटी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर वो अगर वो इसेंट्रिसिटी अगर वो जीरो से लेस आती है, अगर वो जीरो से लेस आती है तो फिर हम उसको बोलते हैं हाइपरबोला। अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी जीरो के बराबर आती है फिर हम बोलते हैं भाई ये हमारे पास सर्किल सर्किल की इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है हमारी बातें। अच्छा उसके बाद हम बात, इसेंट्रिसिटी लेस आ रही है। अच्छा मान लो भाई यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है। तो फिर हमारे पास अगर यहाँ पे ग्रेटर होता है फिर हमारे पास हाइपरबोला की हो जाती है, ठीक है। अच्छा अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी वन के बराबर आए तो फिर हम बोलते हैं भाई ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला है। अच्छा उसके बाद अगर हमारी इसेंट्रिसिटी जीरो एंड ई के बीच में हो, मीन्स कि हमारी इसेंट्रिसिटी जीरो एंड वन के बिटवीन में हो, तो फिर हम बोलते हैं वो हमारे पास इलिप्स की, वो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की है। बट यहाँ पे इन लोगों ने जीरो जीरो लेस दे दिया है, बट जीरो से सर वन से लेस तो दे दिया है, बट हमें ये नहीं बताया कि भाई वो जीरो से ग्रेटर है या जीरो के बिटवीन में है, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे लेस देन वन है, इसके हिसाब से हम अगर हम करें तो फिर हमारे पास, अगर लेस के हिसाब से करें तो फिर हम इलिप्सिस भी कर देंगे, वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक्स एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की। अच्छा मुझे मॉड्यूलस फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे एक दो लाइन दे दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा सॉरी ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये हमारे पास y की वैल्यू, जिसके आउटा होगा वो हमारे पास y की वैल्यू होगी, और जिसके साथ कोई भी नंबर होगा मीन्स का वो x की वैल्यू होगी। यहाँ पे आउटा सात है इसके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हमारे पास सिर्फ आउटा माइनस आउटा फाइव माइनस फाइव आउटा है, तो मीन्स के यहाँ पे x की वैल्यू जीरो है। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस फाइव पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो सिंपली ये हो जाएगा भाई जीरो का स्क्वायर का जाएगा जीरो आ जाएगा, प्लस फाइव का स्क्वायर का जाएगा ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, यहाँ पे ट्वेंटी फाइव। अच्छा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइव, ठीक है। मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो इस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव का आ जाएगा।
सो अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है एट लीस्ट वन हेड की, जो है वो हासिल करने की, ठीक है। तो कितने चांसेस हैं एट लीस्ट वन की, ठीक है। अच्छा, टू कॉइन्स आर टॉस्ड टूगेदर वंस, टू कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं टूगेदर। अच्छा, हमारे पास एक कॉइन है, वो सिक्का दिन होता है। या उसके चांसेस हैं भाई, या इसका टेल आएगा या इसका हेड आएगा हमारे पास, ठीक है। या इसका टेल आएगा या इसका हेड आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम करते हैं, हमारे पास दो कॉइन है, ठीक है। या तो हम एक सिक्के को उछलेंगे, मीन्स के फेंकेंगे, तो मेरे पास या हेड आएगा या हेड हेड आएगा दोनों। या मेरे पास पहले हेड आएगा फिर टेल आएगा, या टेल आएगा या हेड आएगा या टेल टेल आएगा। ये टोटल चार पॉसिबिलिटी हैं आने की। दो क्वींस को अगर मैं जो है वो टास्क करूंगा तो वो मेरे पास चार पॉसिबिलिटी है, या मेरे पास हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है भाई टोटल, हम देखें हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, या हमारे पास टोटल आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टोटल, यहाँ पे हम करते हैं टोटल आउटकम, हम कितने हैं टोटल, हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं भाई फोर। अच्छा, हमें एट लिस्ट जिसमें हमें वो तादाद बताना जिसमें एट लिस्ट वन हेड हो भाई। ये तो हमारे पास एक वन हो गया, यहाँ पे भी हेड है टू, यहाँ पे थ्री, मीन्स के थ्री ऐसे हैं जिसमें हेड आ रहा है। तो थ्री पॉसिबिलिटी है हेड आने की, ठीक है, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया भाई? थ्री अपॉन फोर। थ्री अपॉन फोर कहाँ पे है भाई? बी ऑप्शन नंबर थ्री अपॉन फोर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, सेक इनवर्स की हमें इंटीग्रेशन बतानी है भाई, सॉरी डेरिवेटिव बताना है, तो उसका फार्मूला होता है वन अपान मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, ठीक है। ये हमारे पास सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, ये जो है वो कोसेक का है, ये कोसेक इनवर्स एक्स का जो है वो इनवर्स वो डेरिवेटिव जो है वो ये होगा। इंटी सॉरी, अगर आपसे पूछे टेन इनवर्स आप लोगों से पूछे तो फिर ये होता है। अगर आप लोगों से पूछे कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो फिर ये होता है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब्सक्राइब लाजमी करें बेटा, इसमें बहुत मेहनत मेहनत लगती है, ये ऐसे लेक्चर नहीं बनते हैं, ठीक है। बट आप लोग भी मुझे सपोर्ट करनी है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, उससे भी सब्सक्राइब करवाना है। अच्छा, इसको पेंडिंग में रखें, हम बाद में सॉल्व करते हैं। पहले ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें इसमें से कौन सी ट्रू है, इसमें से कौन सी ट्रू है, मीन्स के ये बता रहा है भाई। अगर हमारे पास साइन थीटा है, अगर हम उसमें से माइनस पुट करेंगे तो फिर ये एक ऐसी फंक्शन की प्रॉपर्टी है, साइन थीटा की ये प्रॉपर्टी है। तो ये साइन जो होगा वो उसको बाहर फेंक देगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे टेन आता तो फिर ये बराबर होता माइनस टेन थीटा के बराबर हो जाता है। अगर यहाँ पे आता कॉट माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आती है प्रॉपर्टी माइनस कॉस थीटा, ये ऐसी एक, ये वाइड एक प्रॉपर्टी है कॉस की, एक वाइड जैसा फंक्शन है इसकी ये प्रॉपर्टी है। वो अगर उसमें माइनस थीटा पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव कर देता है, याद रखिएगा। अगर सेक, ये याद रखिएगा, अगर इसमें से माइनस इस टाइप का फंक्शन आ गया तो फिर ये करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम माइनस पुट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो इसका ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हमने माइनस थीटा पुट किया तो कहाँ से आ गया पॉजिटिव? ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? अच्छा, इफ टू रोज ऑफ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो रो हैं वो सेम है। अगर आइडेंटिकल रोज मीन्स के रो सेम है, अगर उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, देन इट्स डिटरमिनेंट इज दिस, उसका डिटरमिनेंट याद रखिएगा हमेशा जीरो होगा, याद रखिएगा जीरो होगा।
अच्छा, यहाँ पे कह रहा है 93 MCQ से 545 डिग्री, ये हमारे पास डिग्री में। तो करस्पॉन्डिंग टू हमें इसका देखिए, हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन कौन से हैं इसमें, ऑप्शन हमारे पास रेडियन में गिवन है, इसके पाए में गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम रेडियन में चेंज करना करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने का फार्मूला क्या होता है भाई, 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 180 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो भाई 45 की टेबल जो है वो इतने कितने टाइम लगेगी भाई, इसकी। अच्छा, हम थोड़ा, अगर किसी की लास्ट में डिजिट 0 हो या 5 हो तो उसके 5 की टेबल मुकम्मल लगती है। सो 5 की टेबल इस पे 3 टाइम। ठीक है, 5 की टेबल हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, 15 पे लगा रहे हैं भाई, 3 की 18 पे लगा रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं हम। तो 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम मीन्स की 18 टाइम मुकम्मल तो नहीं लगेगी, पर हम 4 टाइम 4 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, मीन्स कि हम वो तो बढ़ गया 18 से, तो हमको समय लगेगा भाई, यहाँ पे 3 लगेगा। अच्छा, 3 की टेबल अगर हम 5 की टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, तो मीन्स कि यहाँ पे 15 में से 18 में से 5 गए तो मीन्स 15 गए तो हमारे पास 3 बचे, 3 इसको तो हम इसको दे देंगे 3। अच्छा, 5 की टेबल 630, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 पे 5 की टेबल 6 टाइम लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 9 की टेबल लगेगी, 5 की टेबल 9 टाइम लगेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कोशिश करते हैं हम स्मॉलेस्ट टेबल लगा देते हैं, बट यहाँ पे 2 की टेबल लग रही है, बट यहाँ पे नहीं लग रही है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा इंक्रीज करेंगे भाई, अब हम 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम लगेगी भाई, 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम लगेगी भाई, यहाँ पे 3 टाइम लगेगी। ओके, अच्छा, बात ये हो गई। अब 3 की टेबल लग रही है भाई, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 3 की टेबल 12 पे 4 टाइम, तो मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, पाई डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है पाई डिवाइडेड बाय 4, मीन्स कि हमारे पास डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं हम इस पे, जी ऑप्शन पे, इस पे। अच्छा, एक याद रखिएगा, एक मेन 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 पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अ, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, मुझे समझ नहीं आ रही बात इसकी। अच्छा, यहाँ बताता हूँ। सो यहाँ पे है साइन 50 डिग्री किसके बराबर होगा। तो आप लोगों ने अलाइड एंगल पढ़ी होगी, अलाइड एंगल पड़ेगी भाई, साइन, यहाँ पे साइन फंक्शन है। अगर 90 में से अगर हम थीटा माइनस करेंगे, देखें हमारे पास ये क्वाड्रेंट कहलाता है। इतनी देखिए मेहनत लगती है, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। यहाँ पे 270 आएगा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला 90 में से मैं अगर थीटा माइनस करूंगा, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज थीटा, पर अगर मैं थीटा माइनस करूंगा तो वो क्या करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अगर थीटा में से हम ये अगर सॉरी 90 में से अगर मैं थीटा माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये होता है cos थीटा के बराबर होता है। क्या होता है वो, cos थीटा के बराबर होता है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखिए, साइन जो है वो साइन फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मीन्स के यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मीन्स के नेगेटिव साइन नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का और एमसीक्यूज आ गए डिफिकल्ट, तो मैं आप लोगों को इस टाइप के करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को एक पैटर्न याद रखना इस टाइप का, ये अगर आपके पास यहाँ पे साइन होता तो फिर आप लोगों को इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, ये अलाइड एंगल है, याद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है थीटा की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा 50 माइनस और सर 90 माइनस 50 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 90 में से 40 गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सॉरी 90 में से 50 गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो मीन्स के ये cos 40 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल एमसीक्यू है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं भाई, ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा ज्यादा सॉरी ज्यादा बारिश होती है तो फिर
ज्यादा पानी आ जाता है। ये वो सीन है। अच्छा, यहाँ पे क्या, द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे पास क्या है भाई, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, हम उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बस ये याद रखिए, सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, हम इसको पहले रीअरेंज करेंगे भाई, यहाँ पे dx जो है वो cos x के साथ लेके जाऊंगा मैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा dy इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मैंने रीअरेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं। देखिए, ये इंटीग्रेट और ये दोनों, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेट आपस में क्या आते हैं भाई, अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है, सॉरी। ये यहाँ से चला जाएगा, मीन्स के यहाँ पे वन बचेगा, सॉरी वाई बचेगा। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, कॉस की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो मीन्स के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस सी आ जाएगा। तो मीन्स के यहाँ हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन, माइनस कॉस थीटा प्लस टी प्लस सी। ठीक है, आपको इंटीग्रेट याद रखना है, सिंपल, आपका साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन का क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, एक्स डिवाइड बाई टेन थीटा एक्स, ये आई थिंक वन के बराबर होता है। ठीक है, इसको कंफर्म कीजिएगा, ठीक है, वन के बराबर ही होता है, बट कंफर्म कीजिएगा वन के बराबर का कि माइनस वन के, इसमें इनमें से दोनों ही होगा, या माइनस वन होगा या प्लस वन होगा, बट मैं थोड़ा कंफर्म याद नहीं आ रहा, बट ये वन के बराबर ही होता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है ए इज इक्वल टू बाई टू, हमारे पास ये बी सेट, हमारे पास दो सेट है, विच ऑफ द ट्रू होल्ड, यहाँ पे कौन सी होल्ड करेगी। अच्छा, याद रखिएगा, ये तो कभी होल्ड नहीं कर सकती, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू माइनस ए, ये होल्ड नहीं कर सकती कभी भी। अच्छा, हम देखते हैं, मसला नहीं है, हम देखते हैं। अच्छा, बात लग याद रखें। यहाँ पे कह रहा है भाई, अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा तो मेरे पास ए के बराबर आ जाएगा। ऐसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, देखें, ए के हमारे पास है टू सेवन फाइव नाइन फोर, उसको मैं यूनियन करूंगा बी से, बी की वैल्यू टू थ्री फोर सिक्स एट आ जाएगी। इसको मैं मिला के रखूं भाई, क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, एट, एट आएगा, नाइन आएगा। अब मुझे बात बताओ, क्या ये ए के बराबर है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, सारे ऑड नंबर हैं, टू सेवन फाइव, ऑड भी मिक्स में है, तो क्या ये ए के बराबर है, नहीं, तो मिस के ये हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखें, अभी मैंने आपके सामने किया भाई, ये इतनी बड़ी वैल्यू है, क्या ये बी के बराबर है, क्या ये बी के बराबर है, बी के बराबर नहीं है, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ये हो सकता है, ए डॉट प्रोडक्ट बी, ये भी नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है। देखिए, ये हमारे यहाँ पे कह रहा है ए माइनस बी, यहाँ पे बता रहा है हमें ए माइनस बी बराबर नहीं हो सकते, ए माइनस बी के बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। चेक कीजिएगा आप लोग, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अब क्या कीजिएगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही है, डॉट है पीछे तक, पता नहीं प्लस किया हुआ है या पता नहीं क्या किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही है, यहाँ माइनस लगा देता हूँ इसके डिफरेंस। अच्छा, इसका सीन ये होता है कि दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम है वो कैंसिल कर दो, दोनों सेट में एलिमेंट कोई सेम नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, हम कर रहे हैं ए डिफरेंस बी कर रहे हैं मैं। अच्छा, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन है उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल, अच्छा यहाँ पे फोर है ना, फोर यहाँ से चला गया। अच्छा, उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट सेम है, अगर नहीं है तो जो पहले वाला सेट है
वो आंसर में आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास ए माइनस बी का आंसर आएगा। अब मान करते हैं बी माइनस ए करते हैं। अच्छा, बी माइनस ए करेंगे तो मीन्स कि ये वाला सेट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला सेट यहाँ पे आ जाएगा। जो पहले वाला सेट होगा उसमें हम कॉमन एलिमेंट सब पेंसिल करेंगे। जो हम पहले वाला सेट होगा वो अगर वो ए हो या बी हो, ठीक है, वो उसकी मर्जी है एग्जाम की, अगर हमें ए दे या बी दे। तो हम यहाँ पे दोनों जो है वैल्यू सेम काम कैंसिल कर देंगे भाई। बी सेट हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, ए वन बचेगा, थ्री बचेगा, सिक्स बचेगा, एट बचेगा। अच्छा, बी माइनस ए डिफरेंस की वैल्यू और ए माइनस ए जो है बी की वैल्यू, क्या वो बराबर है आपस में? ए माइनस बी की वैल्यू क्या बराबर है बी माइनस ए के? नहीं, कभी हो भी नहीं सकती। तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत सिंपल है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ी हिंट दे देता हूँ, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक तो मेरे पास लैपटॉप हैंग हो जाता है, सो इस वजह से गर्म हो जाता है तो फिर हैंग हो जाता है। आप लोगों को एक काम करना है, इसका आंसर मुझे लाजमी बताना है। ठीक है। ये हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है 6x² माइनस 5x+4 इज इक्वल टू 0। आप लोगों को एक एक वैल्यू करके इस x की जगह पुट करना है। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर आपस में बराबर आ जाती है, मीन्स के जीरो बराबर जीरो आ जाता है, तो इट मीन्स वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, वरना हमारा ऑप्शन कोई करेक्ट नहीं होगा। जो इसको सर्टिफाई करेगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको करेक्ट आपको, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम नीचे, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो में भी। अच्छा, ये डी मार्गन लॉ। डी मार्गन लॉ अगर आप लोगों को भाई यूनियन के साथ, डी मार्गन लॉ होते हैं दो, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बार होता है, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, एक और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक। एक होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें से दोनों में से कौन सा यहाँ पे गिवन है? ये गिवन है, मीन्स के ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बस मीन्स सिंपल। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे इसने 1 मिनट के हिसाब से हम करते हैं। अगर 1 मिनट है तो यहाँ पे 60 सेकंड के, 1 मिनट किसके बराबर होता है? 1 मिनट बराबर होता है भाई 60 सेकंड के। ठीक है, डबल डैश देंगे। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे डिग्री है तो ये बराबर होता है हमारे पास 3600 सेकंड के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल में एडजसेंट साइड, पता नहीं क्या यहाँ पे गिरा है। यहाँ पे आई थिंक गिरा है परपेंडिकुलर साइड, यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है, परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय हाइपोथेसिस साइड, हाइपोटेन्यूस साइड, ये बराबर होता है पी अप, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर मीन्स के पी मीन्स के परपेंडिकुलर, एच मीन्स के हाइपोटेन्यूस, ये बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा के। अगर आप लोगों को भाई cos थीटा बराबर होता है, सॉरी, बेस अपॉन हेपाटिन्यूज के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मीन्स के बेस अपॉन हेपाटिन्यूज। अगर आप लोगों को कहे भाई टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे वीडियो को इंटरप्ट करते हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। अल्लाह हाफिज।